बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 जनवरी है और कश्मीर के लोग जो हैं इस दिन को एज अ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन डे मनाते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 69-70 ईयर्स गुजरने के बावजूद हमें नहीं मिल सका। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है, मैं उनके लिए एक पैगाम छोड़ना चाहती हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं उनको अगर फॉलो करती हूँ तो मैं उनसे कुछ कह भी सकती हूँ। एक आम कश्मीरी की हैसियत से मैं उनको कुछ कहना चाहूँगी, और मैं इस गुस्ताखी की जसारत इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे फील होता है कि हमें भी अपनी लीडरशिप को कोई ना कोई मैसेज देना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हमारे लोग क्या चाहते हैं। मैं एक आम शहरी के, एक आम कश्मीरी की हैसियत से मैं हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जनाब गिलानी साहब, हमारे यासीन मलिक साहब और मीर वाइस उमर फारूक साहब, मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं एक आम कश्मीरी, एक आम शहरी की हैसियत से मुझे फील होता है कि ये जो हम आज़ादी और इल्हाक के नारे लगा रहे हैं, इसकी वजह से हम कश्मीरी डिवाइड हो गए हैं। मुझे लगता है कि हमने जो 70 साल में हासिल कर लेना चाहिए था, वो हम उसका एक परसेंट भी हासिल नहीं कर पाए हैं। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से हम पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से तो एक क्लियर मैसेज जाता है, लेकिन जो आम लोग होते हैं उनके लिए वो दो अलग डायरेक्शंस में जो है वो बट गए हैं। और उसमें से मैं अनफॉर्चुनेटली शायद 3 डायरेक्शंस में से, क्योंकि कश्मीरियों में से कुछ हिस्सा बहुत ही छोटा है लेकिन फिर भी वो भी मायने रखता है। एक इंडिया के साथ इल्हाक चाहता है, एक पाकिस्तान के साथ, और एक आजादी चाहता है। तो हमारी डायरेक्शंस जब बिखरी हुई हैं, बटी हुई हैं, तो वो एक बहुत बड़ा काज है कि आज तक हम कश्मीरी यूनाइट नहीं हो सके। आज तक हम अपना जो मकसद है उसके मुझे लगता है एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सके। सिर्फ क्या हुआ, हमने कुर्बानियां दी। सिर्फ क्या हुआ, हमारा खून बहा। सिर्फ क्या हुआ, हमारी असमतें लुटी। तो हमारे बच्चों के सरों से साए उठ गए, हमारी माओं के जो है जिगर, लख्ते जिगर उनसे जुदा हुए, हमारी बहनों के सरों से चादरें खींची गई, बच्चों के सरों से बाप का साया उठाया गया, और नॉट वो जो एट द एंड क्या हुआ कि हमारे बच्चे, हमारी जो जनरेशन है, उनको पैलेट्स का यूज करके उनको अंधा कर दिया गया। तो क्या हम चाहते हैं कि यही सब कुछ इन फ्यूचर भी कंटिन्यू हो? नहीं, हमें से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करता है? वो एक लीडर होता है। तो आप लोग हमारे लीडर्स हैं, हम लोग आपको फॉलो करते हैं। मैं आप लोगों को बचपन से फॉलो कर रही हूँ। इसके बावजूद कि कोई इल्हाक चाह रहा है, कोई क्या चाह रहा है, आजादी चाह रहा है, लेकिन मेरा यहां तक मानना है कि ना यासीन मलिक साहब के आजादी का नारा लगाने से कश्मीर आजाद होगा, ना ही गिलानी साहब के पाकिस्तान के हक में इल्हाक का नारा लगाने से वो इल्हाक पाकिस्तान के साथ कर सकता है, ना ही एक फारूक अब्दुल्ला साहब जो हिंदुस्तान के हक में नारा लगा के जो है कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बना सकते हैं। एट द एंड हमारा यही एक हम आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हम सबको, क्योंकि अब 100 साल गुजरने वाले हैं, 100 साल के बाद भी अगर हमें इतना एहसास नहीं हो रहा कि हम सबको अब यूनाइट होके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मांगना चाहिए, तो फिर हमारी इतनी एफर्ट, इतनी कुर्बानियां फजूल हैं। हमें इस टाइम सब नारों को छोड़ के हमें यूनिटी की जरूरत है, हमें यूनाइट होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम जो ये इतनी एफर्ट्स की हैं, हमने गलत डायरेक्शंस में इस्तेमाल किया है, क्योंकि यूनिटी में पावर है, यूनिटी में स्ट्रेंथ है। अगर हम लोग यूनाइट हो जाएं अभी भी, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, एट द एंड फैसला हमारे लोगों ने करना है। ना यासीन साहब फैसला कर सकते हैं, ना गिलानी साहब, ना मीरवाइज साहब, ना उमर अब्दुल्ला, ना कोई और। फैसला जो कश्मीर का है वो कश्मीरियों ने ही करना है, एक आम इंसान ने करना है। मेरा राइट होगा वोट डालने का, किसी दूसरे का राइट होगा वोट डालने का। तो वही आम जनता जो है, जब वो वोट डालेगी तो वही फैसला करेगी कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आज के दिन अगर हम अपनी थोड़ी सी सिमत का तयन कर लें, और अपने जो हमारे लोग हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, अगर आप उन लोगों को यूनिटी की डायरेक्शन दें, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा कुछ सालों में हम एक विजिबल चेंज देख सकते हैं।
تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں اگر کیونکہ ایک عام شہری کی حیثیت سے میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، شاید میرے سوچنے کا انداز غلط ہو، لیکن امید ہے کہ آپ میری نیت، اس کے پیچھے میری چھپی ہوئی سچائی اور میری ایک خالص نیت جو کشمیر کے لیے ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بھی غلطی گستاخی ہوئی ہو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔